सिर्फ माल रोटी, धनिया रोटी, बटर नान के साथ अब तंदूर में बना हुआ लाजवाब भौरी ताज रोटी कॉर्नर, एमएच इंटर कॉलेज के सामने, गाजीपुर। एक तरफ विकास की गाथा और दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि बन रहे हैं बाधा। एक तरफ छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक बन रहे हैं शानदार रास्ते, दूसरी तरफ जन समस्याओं की आवाज को दबाया जा रहा है सुरक्षा के वास्ते। एक तरफ वो बेहतर शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की डिमांड करता है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के सम्मान में भिक्षा भी नहीं मिलती। शिक्षा की मांग को जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया अपमान, ये पूरी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे दबा दें ताकि आपको ताजा तरीन खबरें लगातार मिलती रहें। पूरी खबर ब्रेक के बाद। कान दर्द, सर दर्द, बच्चों के सूखा रोग, जलने, कटने, चोट, मोच, सूजन एवं शारीरिक दर्द की अचूक औषधि तिब्बी रोगन सुर्ख जदीद तेल। जनपद गाजीपुर में विश्वविद्यालय बनाने की मांग काफी समय से चल रही है, लेकिन ये मांग पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। जबकि जनपद के अगल बगल के जनपदों में कई विश्वविद्यालय पहले से बने हुए हैं और वहां पे कॉलेज की संख्या भी कम है, लेकिन गाजीपुर में कॉलेज की संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर एक अच्छा विश्वविद्यालय नहीं है, जिसकी मांग को लेकर हमेशा से ही छात्र नेता अग्रसर रहे हैं। इस बार भी वही हुआ। एक छात्र नेता जिसका नाम है दीपक उपाध्याय, उसने आवाज उठाई कि जनपद गाजीपुर में विश्वविद्यालय बनाया जाए, लेकिन उसके साथ क्या हुआ वो खुद अपनी जवानी आपको बताएंगे। जमीनी मुद्दों को शीर्ष नेतृत्व तक ले जाने में जनप्रतिनिधियों का एक अहम रोल होता है, और यदि एक जनप्रतिनिधि चाहे तो किसी भी जनपद का किसी भी तरह का विकास संभव है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही जनपद के गंभीर मुद्दों पर अपना ध्यान नहीं देगा तो विकास कहां से संभव होगा। कुछ ऐसी ही घटना घटी है आज, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद गाजीपुर में आए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री का जनपद में आगमन था तो स्वाभाविक सी बात थी कि कुछ लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाहते होंगे जनपद की समस्याओं को लेकर। उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उनके प्रयास को कोई सुने ना और उस पर कुछ काम ना करे, उनको नजरबंद कर दिया जाए, तो सोचिए ये कहां का न्याय होगा। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दीपक उपाध्याय, जिन्होंने एक प्रयास किया जनपद में विश्वविद्यालय बनाने को लेकर, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी गई। समझते हैं उनसे कि ये किस तरह हुआ, क्यों उनको नजरबंद किया गया और उन्होंने अपनी बात कहां कहां तक पहुंचाई थी। दीपक जी, आपका स्वागत है। आज आप लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे जी, लेकिन आप लोगों को मिलने नहीं दिया गया जी। इसके लिए आपने किस तरह के प्रयास किए थे? जी, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की मांग को लेकर हमने एक दिन पहले ही, जब गाजीपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला था, तो मैंने जिला अधिकारी से वार्ता करना चाहा दूरभाष से, लेकिन वार्ता नहीं हो पाई। तो मैं उनके आवास पे गया, तो वहाँ के जो स्टाफ थे उनसे वार्ता हुई, तो उन्होंने जिलाधिकारी जी से वार्ता किया था सर से, तो उनके द्वारा यही मिली कहने की बात कि एसडीएम सदर को आप लोग पत्रक दे दीजिए। अच्छा, आप जब जिलाधिकारी से बात की तो जिलाधिकारी ने कहा कि एसडीएम सदर को पत्रक दे दीजिए। जी, ठीक। तो फिर हम लोगों ने सदर एसडीएम सर को फ़ोन किया, क्योंकि रविवार का दिन था तो सर से बात, कार्यालय बंद होगा, इसलिए सर को फ़ोन किया तो सर 2 बार फ़ोन उठाए नहीं। लेकिन जब तीसरी बार सर ने फ़ोन उठाया तो सर से कहे कि सर ऐसी बात है, हमने जिलाधिकारी सर के यहाँ सर आए थे, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि आपको ही पत्रक देना है। तो सर ने कह दिया कि हम बाहर हैं, आप हमारे कार्यालय में जाके पत्रक दे दीजिए। तो आप लोगों ने दिया फिर? जी सर, हमने पूछा कि सर रविवार है तो कार्यालय खुला होगा? तो उन्होंने कहा हाँ कार्यालय खुला होगा। तो हमने जाकर उनके कार्यालय में, उनके यहाँ प्रेस कार्ड सर से उनको ही पत्रक दिया। अच्छा,
और फिर एसडीएम सर को दूरभाष से भी बता दिया कि सर आपके यहाँ पत्रक हमने दे दिया है सर, शाम तक सर इस पे जवाब बता दीजिएगा सर कि अनुमति मिली कि नहीं मिली। देखिए, दीपक का कहना है कि उन्होंने सबसे पहले जिलाधिकारी से संपर्क किया, जिलाधिकारी के कार्यालय से ये संदेश आया कि आप पत्रक को एसडीएम को सौंप दीजिए। ये इन्होंने एसडीएम से बात किया, एसडीएम ने कहा कि आप कार्यालय पर पत्रक दे दीजिए। इन्होंने कार्यालय पर पत्रक दे दिया और इसकी सूचना एसडीएम को भी दे दी। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद हमने भाजपा के जिलाध्यक्ष जी हैं, उनसे बात किया और अपनी पूरी प्रकरण बताई कि सर छात्र संघ की टीम माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहती है सर। सर परमिशन के लिए सर हमने जिलाधिकारी महोदय जी को पत्रक दिया है। सर आप हमारी बातों को सर उन तक पहुंचा दीजिए या फिर आप सर जिलाधिकारी महोदय से अनुमति प्रदान करा दीजिए ताकि सर गाजीपुर की जो विश्वविद्यालय की मांग है सर उसको हम लोग उठा सकें। तो उन्होंने कह दिया कि जिलाधिकारी जी से हम सर कर दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने भी हमारी बातों को टाल दिया, फोन काट दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ की विधायिका सदर की हैं डॉक्टर संगीता बलवंत जी को फ़ोन किया, उनसे भी इस प्रकरण को पूरा बताया कि मैडम ये ऐसी बात है, विश्वविद्यालय की मांग को लेकर छात्र संघ की टीम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती है जबकि गाजीपुर में उनका आगमन हो रहा है और हम लोग सर मैडम परमिशन के लिए जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ पत्रक दिए हैं, मैडम आप हमारी बातों को उन तक पहुँचा दीजिए। तो उन्होंने भी कहा है कि चलिए हम उनको फ़ोन करके बोल दे रहे हैं। उन्होंने भी हमारी बातों को इनकार कर दिया। फिर हमने आपने सदर विधायिका से संपर्क किया जी, तो उन्होंने आपकी बातों को इनकार कर दिया जी। उन्होंने कहा कि चलिए हम जिलाधिकारी महोदय से बोल दे रहे हैं परमिशन के लिए। उन्होंने भी बातों को, हमने कहा कि मैडम आप हमारी बातों को पहुंचा दीजिए वहाँ तक। तो उन्होंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं, देख लीजिए आप, यही स्थिति है इस टाइम। फिर एमएलसी साहब को भी फ़ोन किया, उनसे भी कहा कि सर छात्र संघ की टीम माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहती है विश्वविद्यालय की मांग के संबंध में। तो उनका सीधा एक ही जवाब था कि 30 मिनट के कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी नहीं मिलेंगे। तो हम कहा सर आप ही हमारी बातों को पहुंचा दीजिए उन तक। तो उन्होंने भी फ़ोन काट दिया। मतलब कि कुल मिला के मतलब एमएलसी साहब को भी आपने फ़ोन किया, उनसे कहा कि ठीक है हम नहीं मिल पाएंगे तो आप इन बातों को पहुंचा दीजिए। हाँ, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। अच्छा। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग से हमने वार्ता किया और कहा कि सर मैडम सर हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर हम लोग पत्रक देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। इनको यह भी जहमत नहीं उठाई कि इन्होंने यह भी नहीं कहा कि चलिए हम आपकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा देंगे, आप नहीं जा सकते हैं। इन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। उसके बाद दोबारा जब उन लोगों को, दोनों लोगों को ट्राई करने लगे शाम को कि यार परमिशन अभी तक नहीं मिला, चलिए इनसे बात कर लें, तो किसी भी लोगों का फ़ोन नहीं उठा। जी। तो अभी जब आप लोग आज सुबह कोशिश कर रहे थे जाने की, तो फिर क्या हुआ आपके साथ? सर सुबह में ही 6 बजे शहर के कोतवाल विमल मिश्रा जी और गोराबाया चौकी इंचार्ज अनुराग गोस्वामी जी अपने हमराइयों के साथ हमारे घर पे आ गए और हमें घर में नजरबंद कर दिया गया क्योंकि यहीं से हम लोग कासमाबाद के लिए जहाँ पे आप लोगों ने पुतला वगैरह भी फूका है? जी, हम लोग को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक यहीं पे बंद कर दिया गया। फिर जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए तो ये लोग यहाँ से चले गए। तो इनसे हम लोगों ने एक बार पूछा सर आप क्यों हम लोग को बंद यहाँ पे कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि उच्च अधिकारियों का आदेश आया है कि आपको बाहर नहीं जाना है। हमने कहा सर ये हम लोग की मांग है, आप हम लोग को चेकिंग कर लीजिए, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। आप हम लोगों को जो एक मानवता के नाते गाजीपुर की जो मांग है उसको हम लोग सिंपल तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों से आप बात कर लीजिए, हमें कुछ कहना नहीं है इस पे, बस आपको जाने का आदेश नहीं है। तो हम लोग को 10 बजे तक बंद कर दिया गया। तो जैसे ही ये लोग चले गए तो जिला प्रशासन की जो लापरवाही थी, जो हम लोग की आवाज़ थी छात्र हित की, जो हम लोग की मांग थी उसको दबाने का काम किया है। तो उनके विरोध में हमने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का जिला मुख्यालय पे पुतला दहन किया। जिला मुख्यालय पे आपने पुतला दहन किया? तो उसके बाद आप लोगों को ये भी सूचना है कि आप लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? जी, उसके तत्काल कुछ देर बाद ही हम लोग जैसे ही पुतला दहन करने के बाद जैसे ही जा रहे थे तो कोतवाल साहब की गाड़ी जल्दी जल्दी आई, उन्होंने उतर के हम लोगों को, हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया, कोतवाली ले गई। विश्वविद्यालय की मांग को लेकर ये पहली बार नहीं था कि दीपक ने पत्रक दिया हो। दीपक ने इसके पहले भी कई बार पत्रक दिया है और कई बार अपनी मांगों को जिला अधिकारी के सामने उठाते रहे हैं कि जनपद गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन तब से लेके अब तक कहीं भी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई, ना देखने को मिली है। तो दीपक ने आज कोशिश किया मुख्यमंत्री से मिलने का, तो दीपक को नजरबंद कर दिया गया। दीपक ने आवाज उठाया, अपनी बात को आगे बढ़ाया। दीपक ने यहाँ तक कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकता हूं तो आप ही हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दें, ताकि मुख्यमंत्री हमारे जनपद में आए हैं और हमारी जनपद की समस्याओं को सुने और यहाँ विश्वविद्यालय बनाने की मांग को पूरा करें या इस पे कोई ना कोई ठोस कदम उठाएं। लेकिन जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? जनप्रतिनिधियों ने दीपक की बात को गंभीरता से नहीं लिया। जनप्रतिनिधियों द्वारा दीपक के फोन को काटा गया।
जनप्रतिनिधि चाहते तो दीपक का फोन नहीं काटते, वो दीपक से कह सकते थे चलो कोई बात नहीं, ये पत्रक आप मुझे दे दो, मैं योगी जी से मिलूंगा, मैं उनको ये पत्रक दूंगा, उनसे ये बात कहने का प्रयास करूंगा, आपकी बात को योगी जी तक पहुंचाने की तमाम कोशिश करूंगा। क्या जनप्रतिनिधि दीपक की बात नहीं सुन सकते थे? क्या जनप्रतिनिधियों को ये नहीं पता है कि हमारे जनपद में किस तरह की समस्याएं हैं? अगर वो योगी जी को गाजीपुर शहर में ला दें तो उनकी पूरी पोल खुल जाएगी, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं लेकिन गाजीपुर की सड़कें आज भी जर्जर हैं और दुर्दशा का शिकार हैं। लेकिन उन्हीं भाजपा के नेता हैं और उन्हीं भाजपा की सत्ता है। यहाँ पे नगरपालिका चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, यहाँ की विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, यहाँ के एमएलसी भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। एक तरफ योगी जी विकास की गाथा लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं जनहित में, जिसकी तारीफ हो रही है और तारीफ होनी भी चाहिए, क्योंकि वो योजनाएं तारीफ के लायक हैं। लेकिन क्या वो योजनाएं जमीन पर काम कर रही हैं? जरा ये सवाल भी पूछना चाहिए। उन जनप्रतिनिधियों को जो योगी जी से मिलने गए थे, वो योगी जी से यही रिक्वेस्ट करते, यही निवेदन करते, थोड़ा आइए गाजीपुर शहर चलिए, फिर पता चलता कि योगी जी गाजीपुर शहर आते और खिसिया जाते। आप भी जागरूक बनिए और सतर्क रहिए। देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।